हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आलोक कुमार। आप लोग के बीच में आ चुके एक नए वीडियो के साथ में। हमने पिछले वीडियो में बेसिक लॉ के फर्स्ट पार्ट देखा था। आज हम क्या देखेंगे? बेसिक लॉ के सेकंड पार्ट को देखेंगे। ठीक है, इस पर बात करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल AK लॉ जुडिशरी सक्सेस पर जाकर आप लोग जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाया करेगा। ठीक है, कहते हैं कि कश्ती हर तूफा से निकल सकती है। कश्ती हर तूफा से निकल सकती है, बिगड़ी हुई बात फिर से बन सकती है। हौसला रख, हौसला रख, हिम्मत ना हार, किस्मत किसी रोज बदल सकती है। ठीक है मित्रों, आप जो है अपने हौसले को बुलंद रखिएगा और अपने कामयाबी के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा होकर मेहनत करिए। अपने दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी पूरी लगन और शिद्दत के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करिए। चलिए आप बात करते हैं हम अपने टॉपिक पर, यानी कि अपराध। अपराध के दो रूप हैं। पहले क्या है? संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध यानी कि संगीन अपराध, यानी कि एक गंभीर अपराध है। गंभीर अपराध में गैर जमानती अपराध होता है, यानी कि ये गैर जमानती अपराध होता है। इसको हम एक रूप से क्या कह सकते हैं? ये गैर जमानती अपराध इसको भी कहते हैं। चलिए हम बात करते हैं असंज्ञेय अपराध, यानी कि जमानती अपराध भी इसको हम कहते हैं। इसमें जमानत जल्दी मिल जाती है पर इसमें जमानत नहीं मिलती जल्दी। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है? प्रथम विधि आयोग, यानी कि प्रथम विधि आयोग कब, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1834 में हुई थी। और किसके तहत हुआ था? 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत हुआ था। और इसके गवर्नर, यानी कि 1833 में जो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, 1828 से लेकर 1835 तक थे। और जो इसकी स्थापना, यानी कि प्रथम विधि की जो प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई थी जो 1834 में हुई थी, और इसके अध्यक्ष जो है थॉमस बेविंगटन मैकाले थे। यानी कि इसके अध्यक्ष कौन थे? थॉमस बेविंगटन मैकाले थे। 1834, यानी कि हम इसको कह सकते हैं 1834 से लेकर 1838 तक थे। ये जो है एक सुप्रीम काउंसिल ऑफ लॉ के सदस्य थे। क्या थे ये? किसके? सुप्रीम काउंसिल ऑफ लॉ के सदस्य थे। चलिए हम बात करते हैं विधि आयोग की। विधि आयोग में हमने क्या देखा? अभी जो है वर्तमान की स्थिति में, यानी कि जो चल रहा है, यानी कि वर्तमान की स्थिति में कौन सा विधि आयोग लागू है? 22वां विधि आयोग लागू है। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन 2020 में हुआ था। ठीक है, और यानी कि जो स्वतंत्रता के पश्चात जो पहला विधि बना था वो कब बना था? 1955 में बना था। ठीक है, और जब 1955 में जो पहला विधि बना था स्वतंत्रता के पश्चात, उसके अध्यक्ष कौन थे? MC सीतलवाड़ थे। कौन थे अध्यक्ष? MC सीतलवाड़ थे। हमने क्या देखा? हमने देखा कि स्वतंत्रता के पश्चात जो पहला विधि था 1955 में जो बना था, उसके अध्यक्ष जो है MC सीतलवाड़ थे। जो हमारे वर्तमान की स्थिति में जो आज चल रहा है 22वां विधि आयोग चल रहा है, इसका गठन जो है 2020 में हुआ था। और जो 21वां जो विधि आयोग था वो क्या है? वो 2018 में क्या हुआ था? समाप्त हो गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? दलबीर सिंह चौहान थे। दलबीर सिंह चौहान किसके अध्यक्ष थे? ये 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे, जो 2018 में क्या हुआ? समाप्त हो गया। चलिए आगे हम बात करते हैं आईपीसी, यानी कि आईपीसी का दूसरा नाम क्या है? आईपीसी का दूसरा नाम है ताज-ए-हिंद। क्या है? आईपीसी का दूसरा नाम क्या है? ताज-ए-हिंद।
हिंद। ठीक है, चलिए हम अगले स्टेप पे बात करते हैं। जो आईपीसी का जो बिल है वो ब्रिटिश संसद में जो है पेश किया जाता है। कब? 6 अक्टूबर 1860 को, 1860 को पेश किया जाता है। क्या? आईपीसी का बिल। कहाँ पे? ब्रिटिश संसद में। ठीक है, चलिए अगले स्टेप पे बात करते हैं। ये आईपीसी 1 जनवरी 1862 को संपूर्ण भारत में क्या हुआ? लागू हुआ, सिवाय किसके? जम्मू कश्मीर को। यानी कि जो अंकित है किसमें? 370 संविधान के आर्टिकल में। ठीक है, आर्टिकल 370 में अंकित है, जो कि ये क्या हुआ? इसका समाप्त कर दिया गया। किसके? जो आईपीसी के 31 अक्टूबर। कब समाप्त हुआ? आईपीसी जो वहां पे जो मतलब वहां जो आरपीसी लागू था, जम्मू कश्मीर में आरपीसी लागू था, उसको जो है समाप्त करके आईपीसी को लागू किया गया। अब क्या बोला जाता है? जो आईपीसी कब लागू हुआ जानते हैं? 31 अक्टूबर 2019 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ। अब हम ये नहीं कह सकते कि सिवाय जम्मू एंड कश्मीर को, अब हम सिवाय नहीं कहेंगे, अब जम्मू कश्मीर संपूर्ण यानी कि संपूर्ण भारत पर लागू होगा। कब से? 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ। और चलिए हम आगे स्टेप पे बात करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में पहले जो दंड के लिए क्या था? आरपीसी था, यानी कि रणबीर पैनल कोड। यानी कि इसका जो रणबीर यानी कि ये डोगरा वंश का था। किस वंश का? डोगरा वंश का था। यानी कि इसको एक रूप से जो कब तक था? ये 1932 से 2019 तक, यानी कि 1932 से लेकर 2019 तक था। ठीक है, अब चलिए हम अगले स्टेप पे बात करते हैं। आईपीसी 1860, यानी कि इसकी अधिनियम संख्या क्या है? इसकी अधिनियम संख्या है 45। चलिए इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता। ठीक है, इस पर बात करते हैं। इसमें कितनी धाराएं हैं? इंडियन पैनल कोड में कितनी धाराएं हैं? इसमें धाराएं हैं 511। ठीक है, अगर कोई आम व्यक्ति कोई भी अगर पूछ ले कि आईपीसी में कितनी धाराएं हैं, तो आप बेबाके रूप से क्या बोलेंगे? 511 धाराएं हैं। और कितने अध्याय हैं? ये भी बेबाके रूप से बोल सकते हैं कि इसमें आईपीसी में अध्याय 23 है। और सबसे छोटा जो अध्याय है वो 23 है। और सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? वो 17 है, यानी कि सबसे बड़ा अध्याय 17 है। चलिए हम आगे बढ़ते क्रम की स्थिति में बात करते हैं। जो आईपीसी 1860 के समान कहां कहां पे लागू है? जो आईपीसी इंडियन पैनल कोड 1860 के समान जो है कहां लागू है? जैसे श्रीलंका, ब्रुनेई, पाकिस्तान, सिंगापुर, मलेशिया और म्यांमार, ऐसे जगहों पर आईपीसी 1860 के समान ही लागू हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्रम की स्थिति में क्या देखते हैं? आईपीसी 1963 में, किसमें? 1963 में क्या देखते हैं? गोवा, पुडुचेरी, दमन द्वीप जो है कि ये किसी से आजाद हुआ। किस किस से? गोवा जो है 1861 में पुर्तगालियों से आजाद हुआ। पुडुचेरी जो है 1954 में फ्रांसीसी से आजाद हुआ। और दमन और दीव जो है किससे आजाद हुआ? 1962 में ये पुर्तगालियों से आजाद हुआ। तब इन तीनों जगहों पर आईपीसी 1963 में लागू है, यानी कि 1963, आईपीसी 1963। चलिए हम बात करते हैं आगे बढ़ते क्रम की स्थिति में। चलिए आईपीसी इंडियन पैनल कोड 1860, इसमें पहला जो धारा है यानी कि सेक्शन 1 में हम बात करते हैं 2 स्टेप पे। पहला स्टेप में क्या बात करेंगे? पहले में हम बात करेंगे कि जो संहिता है इसका नाम और इसका क्या है? विस्तार। इसमें हमने धारा 1 में बात किया। और इसके दूसरे पॉइंट पे क्या बात करेंगे? धारा 1 के दूसरे पॉइंट में कि ये संपूर्ण भारत पर लागू है। अब इस व्यक्ति को क्या पता चला? इस व्यक्ति को पता चला कि अब जम्मू कश्मीर को छोड़कर अब जो है यानी कि जो जम्मू कश्मीर छोड़ा गया था 370 में, यानी कि अब वो हटा दिया गया है। अब इस व्यक्ति को पता चल गया कि अब जम्मू कश्मीर में भी जो है लागू है। क्या? संपूर्ण भारत पर लागू है। क्या? आईपीसी। ठीक है, अब इस व्यक्ति को जानकारी हो गया। चलिए हम बात करते हैं धारा
2 यानी सेक्शन 2 पे। ठीक है, चलिए इसमें क्या देखते हैं, इसमें भी 2 स्टेप में बात करते हैं। पहले स्टेप में कि भारत की सीमा के अंदर, यानी कि भारत की सीमा जो होते है उसके अंदर रह के अगर कोई व्यक्ति, दूसरे पॉइंट में क्या डाले हैं, दूसरे पॉइंट में डाले हैं कि अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति जो है आईपीसी के आधार पर अगर कोई भी दंड ऐसी अपराध कृत्य कार्य करता है तो उसे आईपीसी के आधार पर क्या होगा, दंडित किया जाएगा। किसके अनुसार दंडित किया जाएगा, आईपीसी के अनुसार। ठीक है, भारत की सीमा के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर कोई भी ऐसे आपराधिक कृत्य कार्य करता है तो उसे दंड दिया जाएगा, किसके आधार पर, आईपीसी के आधार पर। चलिए अब हमें इस व्यक्ति को हमने बताया, इसको जानकारी हुआ, इसको ये पता चल गया कि अब यहाँ ऐसी जगहों पे यानी कि भारत में रह के हम ऐसी कोई भी जो है आपराधिक कृत्य काम नहीं करेंगे। ये जो भारत का नागरिक है इसे भलीभांति रूप से परिपूर्णता जो है जानकारी हो चुकी है कि अब अपराध करेंगे तो हमें दंड विधि के आधार पे हमको दंडित किया जाएगा। चलिए हम बात करते हैं धारा 3 यानी सेक्शन 3 पे बात करते हैं। इसमें भी हमने 2 स्टेप पे बात किया है। पहला स्टेप पे क्या है कि भारत के बाहर किए गए अपराध होने पर उस कृत्य को क्या माना जाएगा। दूसरे स्टेप में मैंने क्या क्या दिखाया कि भारत में हुआ कृत्य माना जाएगा। अब ये जो व्यक्ति है इस व्यक्ति को पता चल गया कि हम भारत के नागरिक हैं, अगर हम भारत के बाहर अगर कोई कृत्य करके आएंगे तो हम भारत में जो आईपीसी लागू है यानी कि 1860 में जो अंकित है उस आधार पर क्या होंगे, हम दंडित होंगे। अब इस व्यक्ति को ये जानकारी हुआ कि अब हम जो है जो भी अगर भारत में कोई भी अपराध करूंगा जो दंड जो है भारत में है उस चीज का लिए मतलब यानी कि भारत में हुआ कृत्य माना जाएगा। जैसे जैसे ये माना जाएगा कि ये भारत में ही ऐसा व्यक्ति जो है ऐसा कृत्य कर रहा है, भले वो अपने देश से बाहर कर रहा है लेकिन जो भी वहां कृत्य किया है वो यही माना जाएगा कि हमारे भारत देश में ऐसा कृत्य किया गया, ऐसा अपराध किया है ये व्यक्ति। इस आधार पर इसको क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा अगर ऐसा अपराध कृत्य काम करता है तो। अब इसे भी जानकारी हो गया, अब ये ऐसा कृत्य नहीं करेगा। चलिए बात करते हैं धारा 4 पर यानी कि सेक्शन 4 पर। इसमें बात करते हैं भारतातीत क्षेत्र। इसमें क्या बात करते हैं, भारतातीत क्षेत्र, राज्यातीत क्षेत्र यानी कि इसको सेक्शन 4 यानी धारा 4 को मैंने 2 स्टेप में बांटा। क्या पहला स्टेप क्या है, भारत की सीमा के किसी जलयान यानी वायुयान और आदि जितने भी अपराध हुए हों उस पर विशेष ध्यान दीजिए। देखिए इस व्यक्ति बड़ा ध्यान से देख रहा है कि अगर भारत की सीमा में जो है किसी भी जलयान या वायुयान आदि पर अगर कोई भी अपराध होता है तो आईपीसी के आधार पर क्या होगा, दंडित होता है। चलिए दूसरी बात पे करते हैं। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है कि भारत की टेक्नोलॉजी जो सिस्टम है अगर उसको कोई भी जो है केंद्र बनाकर खतरा पहुंचाता है तो ऐसे खतरा जो पहुंचाने वाला व्यक्ति होगा उस पर क्या किया जाएगा, दंडनीय यानी स्थिति जो हमारे जो आईपीसी में दिया गया उस आधार पर इसको क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो। ठीक है, भारत का नागरिक है, इसका मतलब भारत के नागरिक होने का नाते है कि अपने कर्तव्यों का अच्छे तरीके से निभाइए, कभी भी कहीं पे किसी प्रकार का अपराध कार्य मत करिए, सबके साथ मिलजुल के रहिए, अच्छे से रहिए, अच्छे व्यवहार से रहिए, खुश रहिए, सबसे मिलजुल कर रहिए। ठीक है, किसी जाति विशेष धर्म वर्ग से नहीं, सब मिलजुल के रहिए। यह नहीं कि आप इस जात से हैं, आप इस वर्ग से हैं, आप इस समाज से, ऐसा नहीं, एकत्रित होकर चलने का प्रयास करिए। सर्व समाज सर्व विकास होने का एक समझौता की स्थिति में आप लोग आने के बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, आइए और सब लोग साथ मिलकर अपने देश की उन्नति के लिए, अपने देश को एकदम सुनहरा बनाने के लिए हम जो है आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ये मेरा वीडियो जो है इसी पे मैं इसको पूर्ण विराम करता हूं। आगे में जो भी अगला वीडियो आएगा उस पर मैं बेसिक लॉ के 3rd स्टेप पे बात करूंगा यानी कि तीसरा वीडियो होगा।
ठीक है, पार्ट 3 पे बात करेंगे। इसी के साथ जो है आप जो है स्वस्थ रहिएगा, आप जो अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि विपत्तियां स्थितियां आती जाती रहती हैं। इस पर जो है हमें क्या है कि ध्यान नहीं देना है, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। और आप खा पी के एकदम मस्त होके जो है सामाजिक स्तर पे रहिए, खाइए पिए पढ़िए लिखिए एकदम मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलते हैं इसी के साथ।